एक बुजुर्ग से शैतान ने कहा, तुझे ईश्वर पर बहुत यकीन है ना, तू ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर छलांग लगा दे, देखते हैं कि तेरा ईश्वर तुझे बचाता है या नहीं बचाता। बुजुर्ग ने तब बहुत ही अच्छा एक जवाब दिया, ये ईश्वर का काम है कि वो मुझे आजमाए, ये मेरा काम नहीं है कि मैं अपने ईश्वर को आजमा सकूं। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 13 जुलाई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 13 जुलाई 2024 है और दिन शनिवार का है। विशेष उपाय में देवशयन मांगलिक कार्यों में बाधक क्यों है, इसके बारे में आज जानकारी मैं आपको देने वाला हूं इस एपिसोड के अंत में, तो वहां तक बने रहिएगा। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का आषाढ़ शुक्ल पक्ष चल रहा है। सप्तमी तिथि रहेगी दोपहर के 3:06 तक, जिसके पश्चात अष्टमी तिथि आरंभ होगी। हस्त नक्षत्र रहेगा शाम के 7:15 तक, जिसके पश्चात चित्रा नक्षत्र आरंभ होगा और चंद्रमा आज के दिन कन्या राशि में विराजमान रहेंगे। राहुकाल का समय आज के दिन सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहने वाला है। तो वहीं शुभ चौगड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा, 7:28 से 8:58 तक और फिर से दोपहर में 1:28 से 4:28 तक। तो ऐसे में आज के दिन अगर कोई यात्रा आप करना चाहते हैं तो दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा ये आपके लिए शुभ साबित होने वाली है। पर पूर्व दिशा में अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो दिशाशूल दोष लग रहा है और दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए आपको उड़द का उपयोग करने के पश्चात ही अपनी यात्रा आरंभ करनी है। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आश्रय योग, संख्या पाश योग, केंद्रुम योग, कल्द्रुम योग, अधम योग, उभयचर योग, शंख योग, राजयोग, स्वीवीर्य योग और कर्मजीव योग का आपको साथ मिलने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं कि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि चल रही है और 15 जुलाई को भडली नवमी तक लगातार आपके लिए कवच के निर्माण किए जाएंगे। इस अवधि में अगर आप कोई समस्या से त्रस्त हैं या अपनी कामना पूर्ति के लिए कवच निर्माण करवाना चाहते हैं तो अलग अलग कवच के निर्माण किए जाने वाले हैं और इन नंबर्स पे आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी समस्या के लिए अपनी कामना पूर्ति हेतु आप क्या कवच धारण करें। मेरी टीम मेंबर्स हो तो वो आपकी पूरी सहायता करेंगे। तो वहीं अगर आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार ये समझना चाहते हैं कि कुंडली में दोष क्या है, आपकी समस्या के अनुसार आप क्या चीज़ें इस समय में कर सकते हैं, क्या उपाय आप कर सकते हैं, कौन सा कवच धारण कर सकते हैं, क्या कलश का उपयोग कर सकते हैं, तो इन सभी की जानकारी मैं स्वयं आपको दूंगा। बस इन नंबर्स पे संपर्क करके आपको डिटेल्स अपनी नोट करवानी होंगी। वर्तमान समय को देखते हुए कुछ कवच की यहाँ पे आपको विशेष जानकारी दे रहा हूँ, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लिए या फिर लगातार ही स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां बनी रहती हैं, एक खत्म होती हैं तो दूसरी शुरू हो जाती हैं, तो आपको धन्वंतरी कवच धारण करना चाहिए। घर में कलह का अगर वातावरण ज़्यादा रहता है, आते ही झगड़े का माहौल देखते हैं, चाहे वो पति पत्नी के बीच में हो, पिता पुत्र के बीच में हो या घर की महिलाओं के बीच में हमेशा ही तनातनी बनी रहती है, तो इसके कारण घर का माहौल बिगड़ता है, इंसान घर से ही सेटिस्फाइड नहीं होता और जब घर से सेटिस्फाइड नहीं है तो बाहर जाकर के अपना काम बखूबी कैसे निभा सकता है। हमेशा घर की टेंशन बनी रहती है, जो तनावपूर्ण स्थिति है उसके कारण त्रस्त रहता है। तो ऐसे में जिनके बीच में विवाद हो उन्हें एकादश रुद्र कवच आप अवश्य धारण करवा सकते हैं। इसके पश्चात दुकानदारों के लिए एक विशेष उपाय है। जो भी व्यापारी बंधुगण हैं या दुकानदार हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पर इसके पश्चात भी दिन ब दिन काम बैठा जा रहा है, कमाई हो नहीं पा रही है, सामान लिए जा रहे हैं मार्केट से, बेच रहे हैं, पर बीच में जो कमीशन कमा सकते थे, जो आपके पास में कमाई हो सकती थी, वो कहीं पे नहीं हो रही। तो ऐसे में लक्ष्मी नारायण कवच अगर आप पहने तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ साबित हो सकता है, क्योंकि लक्ष्मी जी और विष्णु जी दोनों की इस समय में आपको आशीर्वाद की ज़रूरत पड़ने वाली है। फिर बात होती है बच्चों की। जो भी बच्चे इस समय में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या ये कहा जाए कि अगर आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं और पढ़ाई करने के पश्चात भी जो आप रिजल्ट चाहते हैं वो नहीं आ पाता, मेहनत तो लग रही है पर रिजल्ट मन अनुसार नहीं होता, या कई लोगों की परेशानी है कि कंसंट्रेशन ही नहीं हो पाता, पढ़ने बैठते हैं और बुक खोलते ही इधर उधर की चीज़ें याद आनी शुरू हो जाती हैं, एक जगह पे टिक करके बैठ नहीं पाते हैं,
तो ऐसे में आपको, अगर बच्चे छोटे हैं तो सरस्वती कवच पहनाना शुभ साबित होता है, तो वहीं अगर बच्चे बड़े हों तो उन्हें अष्टविनायक कवच अवश्य पहनाना चाहिए। फिर बात आती है इकोनॉमिक स्लोडाउन की। चाहे फ्रांस हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अब इंडिया में भी अब परेशानी आ रही है ले ऑफ्स की। धीरे धीरे लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। वर्क फ्रॉम होम था वो कैंसिल किया जा रहा है, बुला करके फिर वापस घर भेजा जा रहा है। तो इसके अंदर घबराहट एम्प्लॉयज में ज्यादा है कि कहीं छटनी की तलवार उनकी गर्दन पे भी तो लटक नहीं रही। अगर आपको भी ये परेशानी है तो इस स्थिति में आपको अष्टलक्ष्मी कवच जरूर धारण करना चाहिए। फिर बात होती है संतान के विवाह में। अगर आपको परेशानी आ रही हो, बार बार मंगनी होकर के टूट जाती हो, या ये कहा जाए कि शादी के लिए सही पार्टनर ही ना मिल रहा हो, तो ऐसे समय में शिवगौरी कवच धारण करना अति शुभ सिद्ध होता है। फिर बात आती है उन बच्चों की जो हाई लेवल कंपटीशन एग्जाम्स दे रहे हैं, जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं इंटरव्यू में किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इंटेलिजेंस की, सही तरीके से बात करने की, इंटरव्यू में अपने आप को इस तरीके से रिप्रेजेंट करने की ताकि जिससे सिलेक्शन हो पाए। और इन चीज़ों में आपको चाहिए होती है सबसे पहले महाकाली का आशीर्वाद, जो आपके कंपटीशन के लिए आपको सिक्योर करे। माता सरस्वती का आशीर्वाद, जो कि आपको बुद्धि दे सके। और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद, जो आपको श्री संपन्न बना सके। तीनों देवियों की विलक्षण शक्तियां त्रिवेणी कवच में सिद्ध होती हैं। तो अगर इस कवच को पहना जाए तो अवश्य ही आपको इसका लाभ मिल सकता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, पर आने वाले कल को बेहतर बनाने का प्रयास अवश्य ही आज से शुरू हो सकता है, और इसका निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूं। आइए अब चर्चा करते हैं आज के राशिफल की, और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आज के दिन 6th हाउस में विराजमान है। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल 100% पॉजिटिविटी प्रदान करने वाले हैं। अब इसके कारण ये कहा जा सकता है कि आज चाहे कोई भी काम किया जाए उसमें फायदा हो, सफलता हो, अवश्य ही आपको मिलने वाली है। ऐसे समय में नेम और फेम की प्राप्ति भी हो सकती है। अपने कामों के लिए अप्रिसिएशन और रिकग्निशन अवश्य ही मिलने वाला है। और खास तौर पे इस समय में जो आप नेगेटिव फेज को देखते हुए आए हैं, उससे फाइनली रिलीफ मिलने पर काफ़ी लोगों के साथ में जो मन मुटाव था उसको भी यहाँ पे ख़त्म करने का मौका मिल सकता है। खास तौर पे ऐसे समय में गृहिणी जो है वो सौभाग्यशाली रहने वाली हैं। कोई भी काम करे या घर की उन्नति के लिए कोई भी सुझाव दे तो अवश्य ही कारगर सिद्ध होने वाला है। सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी, तो वहीं दाम्पत्य जीवन में इस समय में मिठास अवश्य ही घुलने वाला है। यहाँ पे जो यंगस्टर्स हैं, स्पोर्ट्स फील्ड से अगर आप जुड़े हैं और यहाँ पर इस समय में कोई टूर्नामेंट खेल रहे हैं या कोई सिलेक्शन कमेटी के सामने प्रेजेंट होने वाले हैं, तो मान करके चलिएगा कि इस समय में आपका सिलेक्शन होने वाला है। यात्राओं के तौर पे भी अगर देखा जाए, घर परिवार के साथ में या दोस्तों के साथ में यात्रा की जाए तो ये सुखद सिद्ध होंगी। और इससे जिसे हम बॉडी पेन से रिलीफ कहते हैं, या ये कहें कि मेंटल ब्लॉकेजेस जो थे उससे रिलीफ मिलना, वो इस समय में अवश्य ही देखने को आपको मिलने वाला है। यहाँ पर ग्रे कलर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित रहेगा। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और वृषभ राशि के लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्टिव जरूर है, पर पॉजिटिविटी की अगर हम बात करें तो ये कल के दिन सुबह 8:43 से आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा आएंगे, वहां से आपको मिलेगा। इस समय में ज्यादा परेशानियां देखने को नहीं मिलेंगी। यहाँ पे जो 67% सपोर्ट मिल रहा है उसमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि काफी जगहों पर जब शॉपिंग के लिए जाएंगे या कहीं किसी को इंप्रेस करने जाएंगे तो बिना बात के खर्चे आपके हाथों से ज्यादा हो सकते हैं, या ये कहा जाए कार्ड लेकर के जो क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने की आदत है वो कहीं ना कहीं परेशानी में डाल सकती है। इसके अलावा इस समय में ज़्यादा चिंता करने की बात कहीं पे नहीं होगी, चाहे वो गर्भवती महिलाओं के लिए कहें, महिलाओं के लिए कहें, बड़े लोगों के लिए कहें। ऐसे समय में हेल्थ वाइज आपको परेशानियां नहीं देखने को मिलेगी। व्यापारी वर्ग फिर भी इस समय में थोड़ा स्ट्रेस लेते हुए काम कर सकते हैं। अंडर प्रेशर आपको काम करना पड़ सकता है, पर ये प्रेशर को अगर झेल लिए तो मान करके चलिए कि आपको अच्छी कमाई करने का अवसर अवश्य मिल जाएगा। ये कहें कि जो संडे है आपके लिए वो बहुत पॉजिटिव बन सकता है अच्छे कामों के लिए, या फिर अपने काम जो डिलीवरेबल्स आपके सामने खड़े थे उनको इस समय में कंप्लीट करने के लिए। यात्रा अगर कोई कर रहे हैं तो बस इस चीज़ में आपको ज़रूर कहूँगा कि यात्रा करने से इस समय में बचिएगा। बिना बात यात्राओं में असुविधाएं देखनी पड़ेंगी। जो पैसे दिए हैं, पैसे देने के बावजूद फैसिलिटीज़ ना मिल पाए, उन चीज़ों से परेशान होना पड़ सकता है। तो यंगस्टर्स भी ऐसे समय में खुद से ही नाखुश ज़्यादा रहने वाले हैं अपनी परफॉर्मेंस से, अपने मार्क्स से। यही कहें कि एग्ज़ाम का आज के दिन रिजल्ट आया है तो उस चीज़ से आप इतने ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं होंगे जो आपने मेहनत की है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 8।
अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट से, जो ओवरऑल सिचुएशन 60% सपोर्टिव यहां पे देने वाले हैं। और पॉजिटिविटी के लिए वृश्चिक राशि में जब चंद्रमा आएंगे 16 तारीख की शाम को 7:52 पर, वहां तक आपको शांति बनाए रखनी है। ये कहा जाए कोई भी मन मुटाव है, किसी के साथ में भी कोई झगड़ा है, तो उसे शांतिपूर्वक इस समय में खत्म करने की कोशिश आपको करनी होगी। ज्यादा क्रोध करेंगे, ज्यादा आवेश दिखाएंगे, ये कहा जाए कि कोई आउट ऑफ द ब्लू आप कोई मूवमेंट करेंगे तो उससे सिर्फ और सिर्फ आपको ही नुकसान होने वाला है। आपके साथ में जो सपोर्ट खड़ा है वो आपसे सपोर्ट छीन लिया जा सकता है। ऐसे समय में डिसीजन मेकिंग में भी परेशानी आने वाली है, तो वहां पर बहुत ज़्यादा हाथ पैर आपको चलाने पड़ सकते हैं। नॉर्मल से काम को करने के लिए फ्रस्ट्रेशन हो, इरिटेशन हो, उसके कारण एक ही काम को परफेक्शन पे पहुंचाने के लिए बहुत परेशान होना पड़ सकता है। ऐसे समय में कोई भी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो इससे सख्त तौर पे मैं आपको कहूँगा कि बच करके रहिएगा। सिर्फ और सिर्फ परेशानियाँ उठानी पड़ेंगी इस प्लानिंग को पूरा करने के लिए। या ये भी कहा जाए कि कोई घर के अंदर इवेंट है, कोई मांगलिक कार्य है, उसके अंदर इन्विटेशन आपको मिला है, पहुंचना चाहते हैं पर दुर्भाग्यवशपूर्ण पहुंच नहीं पा रहे हैं, या फिर कोई ना कोई इमरजेंसी के कारण आपको उस फैमिली गैदरिंग में नहीं पहुंचना काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकता है, वापस वहाँ से सुनना भी पड़ सकता है। यंगस्टर्स खास तौर पे ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखिएगा, अपने सीनियर्स हैं, अपने कोच हैं, अपने टीचर्स हैं, इनसे बहुत सोच समझ करके बातें कीजिएगा। अपना गुस्सा इनको दिखाने से आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान मिलने वाला है। जो आपको सिखा सकते थे, जो आपको बता सकते थे, या फिर आपका जो प्रोटेक्शन हो रहा था, उस प्रोटेक्शन से आप अपने आप को काट करके अलग कर बैठेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 3rd हाउस में, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है और जन्म तारा का 7। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये लगभग हम कहेंगे कि 70% आपके लिए पॉजिटिव है। और इस पॉजिटिविटी को आज के दिन एंजॉय कर लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वीकेंड जो आने वाला है, यानी कि रविवार जो आने वाला है, संडे आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। वहाँ पर बहुत ज़्यादा आप टेंशन लेते हुए नजर आएंगे, चीज़ों को पूरा करने के लिए फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। पर आज का दिन जो है वो 3rd हाउस में चंद्रमा, ये आपके लिए सुखद फिर भी सिद्ध हो सकता है। अच्छी शॉपिंग कर लेना, अच्छे लोगों से मेल मुलाकात हो जाना अवश्य ही देखने को मिलेगा। और ऐसे समय में खास तौर पे सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो आपका बढ़ने वाला है। किसी चीज़ को प्रूव करने की कोशिश अगर आप कर रहे हैं तो वो आपके लिए सफल अवश्य सिद्ध होने वाली है। यंगस्टर्स भी ऐसे समय में अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती करते नजर आएंगे। ये कहा जाए कि बाहरी दिखावा जो है, उस दिखावे को देख करके आप यहाँ पे दोस्ती कर बैठेंगे और कहीं ना कहीं इसको लेकर के कल के दिन पछताना पड़ सकता है। ये कहा जाए कि दोस्त तो बना लिया और दोस्त बनते ही सामने वाला अपनी डिमांड्स रखना शुरू कर दे कि चलो मुझे पैसे दो, मुझे किसी तरीके से मदद करो, मेरे साथ में वहाँ चलो। इन चीज़ों को लेकर के आप ज़्यादा परेशान होते नजर आएंगे, क्योंकि आपके कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी घर परिवार की होगी और सामने वाले के साथ में ये चीज़ नहीं होने वाली। यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि अगर एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी के अंदर आप कोई भी छेड़छाड़ करना चाहते हैं तो उससे बच करके रहिएगा इस समय में, वरना बिना बात ही काम लंबा खिंच सकता है और लगातार पैसों की हानि उठानी पड़ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 2nd हाउस में, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये लगभग आपके लिए रहेगी 75% सपोर्ट की। अब इस सपोर्ट की सिचुएशन में इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे मेहनती अगर बने रहोगे, काम पे फोकस ज़्यादा करोगे तो सफलता मिल सकती है। पर अगर उसी की जगह दूसरों को सोचना, समझना, दूसरों को खुश करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे फंस जाओगे, परेशान हो जाओगे। फिर वो चाहे पैसों के मार्ग से हो या ये कहे कि दूसरों को खुश करने के लिए खुद अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस करते चलो, तो उसके कारण परेशान ज़्यादा होगे और ऐसे समय में विस्फोटक रिएक्शन आपके अंदर देखने को मिल सकता है। मन से हर किसी से कटे कटे महसूस कर सकते हो। ये कहा जाए कि अपने आप से बहुत ज़्यादा इस समय में आप टूटते चले जाएंगे, तो इसका आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। ऐसे समय में कोई भी नए प्रयास हो या फिर ये कहा जाए एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में कोई चेंजेस करना, ये इस समय में आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। आपके सीनियर्स से, आपके कलीग से आपको इस समय में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं, या ये कहा जाए अडेप्टेबिलिटी जो है चेंज के लिए वो नहीं देखने को मिलेगी। यहीं पे कलीग्स के साथ में इन्हीं कारणों से दुश्मनी भी मोल लेनी पड़ सकती है। ये कहा जाए कि आप किसी अपने कलीग के लिए जाके शिकायत कर दें कि वो कोई अनएथिकल काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी कलीग से भी परेशानी और सीनियर से भी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। तो वहाँ पर थोड़ा ये कहें कि अपने आप को डिस्टेंट रख लेना, अपने आप को अनइन्फॉर्म्ड कर लेना, इस बात से ज़्यादा बेहतर रहेगा।
शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है राशि भाव में ही, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन तो 100% पॉजिटिव है। लक का साथ कहें, भाग्योदय कारक स्थिति कहें, सही लोगों का यहाँ पे टकराना कहें, अच्छी कमाई कहें, ये सभी चीजें देखने को मिलेगी। खास तौर पे फर्स्ट हाउस में चंद्रमा का होना इस समय में आपके लिए ज्यादा सुविधाजनक रहने वाला है कि आपको कहीं पे भी जाएं तो वहां पे सुविधाएं पूरी मिल सकती हैं। कोई भी काम करें तो वहां पे प्रशंसा पहले मिलने वाली है। आपके आने भर से लोग रिलीफ पहुंच जाएगी, यही कहा जाए कि आप आ गए तो सब जानते हैं कि अब काम संभल जाएगा, तो वो इस समय में इमेज आपकी बन सकती है। यहीं पे अगर कोई भी नए काम की शुरुआत कही जाए या फिर ये कहा जाए कोई भी नई सोच को इस समय में अगर आप यहाँ सहारा देंगे तो आपके लिए और ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। हेल्थ वाइज ये समय आपके लिए फास्ट रिकवरी का रहेगा, तो वहीं घर परिवार का पूरा समर्थन इस समय में मिलने वाला है। ये कहा जाए कि आपकी मेहनत के कारण, आपकी इस समय में ललक के कारण आपके घर परिवार काफ़ी ज़्यादा गौरवान्वित भी होंगे आपकी प्रशंसा सुनकर के, या ये कहा जाए आपके नाम के कारण घर परिवार वालों का इस समय में गर्व का कोई ना कोई चांस बनने वाला है। शुभ रंग रहेगा गोल्डन कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं तुला राशि की, तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये लगभग आपके लिए इस समय में 67% सपोर्टिव रहेगी। अब सपोर्टिव अवश्य है तो इसके कारण नुकसान फाइनेंशियली तो नहीं उठाना पड़ेगा, पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि यात्राएं अगर करने वाले हैं तो बिना किसी पर्पस की यात्रा, ये कहा जाए कि इस यात्रा को करने के पीछे कोई मुद्दा नहीं था, कोई फायदा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ घूमना चाहते हैं तो वो परेशानी क्रिएट कर सकता है। घर परिवार में भी छोटी छोटी बातों पे इस समय में बड़ा विरोध आपको देखने को मिलने वाला है, और सगे संबंधियों के साथ में जो विवाद है वो कहीं ना कहीं इमेज को आपकी खराब कर सकता है, या ये कहा जाए रूमर्स जो है वो आपके खिलाफ इस समय में उड़ाए जा सकते हैं, तो इससे थोड़ा आपको बच करके रहना होगा। यंगस्टर्स जो हैं खास तौर पे कांस्टेंट कंपैरिजन अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में, सोशल मीडिया के साथ में, ये इस समय में आपको डिप्रेसिव कर सकता है। ये कहा जाए कि गलत धारणाएं जो है वो आप में भर सकता है। तो घर परिवार के अंदर अगर कोई विरोध या तो फिर इस समय में कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो उसमें आपका स्टैंस बहुत गलत हो सकता है, जिसके कारण हर किसी परिवार के सदस्य का आपको विरोध देखने का मौका मिल जाएगा। तो वहाँ पर थोड़ा संभल करके रहने की ज़रूरत ज़्यादा रहेगी, इस बात का ध्यान रखें। ऐसे समय में खर्च जो है बहुत सोच समझ के कीजिएगा। गलत लोगों पे पैसा खर्च कर रहे हैं जिससे फायदा नहीं मिलने वाला, घर परिवार वाले समझा समझा के परेशान हो रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं, इससे आपको बचना होगा। समय रहते बुद्धि आ जाए तो बेहतर रहे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 11th हाउस में। संपत्ति तारा का 7 भी है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये 100% पॉजिटिव बन रही है। अब इस समय में सबसे पहले अगर मैं खुशखबरी देना चाहूँ तो जो कंसल्टिंग बिजनेस करते हैं, या ये कहा जाए एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, वास्तु कंसल्टेंट्स हो गए, प्राणिक हीलर्स हो गए, स्पिरिचुअल गाइड हो गए, आपके लिए इस समय बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है कि इस समय में अगर कोई साधना कर रहे हैं तो वो साधना की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। वहीं व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोगों की भी बात कही जाए तो ये समय आपके प्रयास को सफल बनाने में ज़रूर एक अहम भूमिका निभाने वाला है। यंगस्टर्स इस समय में अगर पढ़ाई छोड़ अपने दोस्तों के साथ में मेल मुलाकात करना चाहते हैं, अपनी दोस्ती किसी जगह पे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है कि आपके घर परिवार के कोई काम है तो वो पूरा करने के लिए ये दोस्त आपके अवश्य ही काम आ सकते हैं। तो वहीं घर परिवार के अंदर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट है तो उस पर इस समय में अंकुश लग सकता है, ये आपकी भूमिका के कारण होगा, तो इसका ध्यान अवश्य दीजिएगा। हेल्थ वाइज घर के बड़े बुजुर्ग जो अपने पैरों को लेकर के परेशान थे, एड़ी के दर्द को लेके, घुटने के दर्द को लेके परेशान थे, मांसपेशियों के दर्द को लेके परेशान थे, आपको इस समय में फाइनली राहत मिलने वाली है, और जीवन के सुख जिसे हम कहते हैं उसकी प्राप्ति अवश्य ही आज के दिन वृश्चिक राशि को होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और धनु राशि के लिए राशि भाव से चंद्रमा 10th हाउस में है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए आपके लिए 100% पॉजिटिव बनाते हैं, और ये 100% पॉजिटिविटी लगातार आपके लिए बनी रहेगी 16th की मॉर्निंग तक। तो वहाँ तक मैं ये कहूँ कि जो भी आप काम कर सकते हो, जैसे भी अपने काम को पूरा बना सकते हो, वो आपको कोशिश यहाँ पे लगातार करते रहना होगा। नए कार्य की शुरुआत है, व्यापार में कोई भी चेंजेस हैं, अपने कैरियर के अंदर इस समय में आगे बढ़ने के लिए प्रयास हैं, या फिर नई जॉब के लिए किन्हीं से बात कर रहे हैं तो उसको सीक्रेट में रखते हुए आपको आगे अवश्य बढ़ जाना चाहिए, आपको फ़ायदा मिल सकता है।
ऐसे समय में अपनी इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति हो जाना, या ये कहा जाए किसी गोल की तरफ बहुत समय से मेहनत कर रहे थे, नहीं पहुंच पा रहे थे, हमेशा कुछ अंश से रह जाते थे, तो अब फाइनली उस गोल की तरफ आपके जो कदम बढ़े हैं, ये आपको वो गोल जरूर प्राप्त करवाने वाले हैं, सफलता प्राप्त होने वाली है। पारिवारिक जीवन और दाम्पत्य दृष्टि से भी ये समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सुखद रहेगा। सपोर्ट और प्यार अवश्य ही इस समय में आप पे बौछार होने वाली है। ऐसे समय में डोमिनेशन जिसे कहते हैं, घर परिवार के अंदर कोई भी डिसीजन लेने में जो डोमिनेट फिगर करते हैं, वो आप इस समय में करते नजर आएंगे। तो ओवरऑल सेटिस्फैक्शन हो, इस समय में प्रमोशन की बात हो, लक का सहारा हो, ये सभी चीज़ें इस समय में आपको मिलने वाली हैं। और इसके कारण शुभ रंग जो है इस समय में आपके लिए रहेगा पर्पल कलर, और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में, प्रत्यारी तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 18 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन फूंक फूंक के कदम रखने की, क्योंकि सिचुएशन हार्डली आपको 15 से 18% का सपोर्ट देने वाली है। और इस समय में ये कहूँगा जो चीज़ के खराब होने की संभावना है वो अवश्य होने वाली है। अपने आप को जितना बचा करके चल सकते हो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। ज़्यादा नेगेटिव कहूँगा तो फिर आप देखना बंद कर दोगे। तो इस वजह से इतना ही कहता हूँ कि इस समय में अगर डर ज़्यादा लगे, किसी बात का दबाव बनाया जाए, तो वहाँ पर मौन रह लेना बेहतर रहेगा। बिना बात के खर्चों से भी बचना है तो अपनी हेल्थ पे पूरे तरीके से कंसंट्रेट कीजिएगा। छोटी सी भी असुविधा लगे तो डॉक्टर के पास में पहुंचना गलत नहीं होगा। ऐसे समय में अगर सरकारी कर्मचारी हैं, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो बाहर निकलने के रास्ते ढूंढने से बेहतर है जो काम दिया गया है उसको पूरा कर लीजिएगा, बेहतर रहेगा। खासतौर पर जो अभी टीचर्स का जो विरोध चल रहा है ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के, काफ़ी गवर्नमेंट ऑफिसेज में जो विरोध चल रहा है, इस बात से बच करके रहिएगा कि यहाँ पे स्टर्न एक्शन आपके अगेंस्ट लिया जा सकता है। ये कहा जाए कि भीड़ में से एक को उठा करके जिसको एग्जाम्पल बनाना है वो इंसान आप बन सकते हो, तो इससे बच करके आपको ज़रूर चलना होगा। मानसिक तौर पे भी इस समय में कलेश की सिचुएशन ज़्यादा है, क्रोध हो, फ्रस्ट्रेशन हो, अपने आप से गुस्सा आप ज़्यादा करते नजर आने वाले हैं, तो इससे थोड़ा बच करके आपको अवश्य चलने की ज़रूरत है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए चंद्रमा 8th हाउस में है, प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स 25% सपोर्ट देने वाले हैं। और ये समय आपके लिए भी मकर राशि जैसे ही फूंक फूंक के कदम रखने का है, क्योंकि इस समय में परेशानियां आपके लिए बढ़ रही हैं। चाहे वो लीगल मैटर के अगेंस्ट हो, कोई नोटिस का यहाँ पे मिल जाना हो, सीनियर्स का यहाँ पे आपके खिलाफ हो जाना हो, आपके खिलाफ एक्शन ले लेना हो, तो इससे आपको परेशानियाँ देखने को मिल सकती हैं। तो वहीं घर परिवार के अंदर भी छोटी छोटी बातों पे आपका विरोध करना, ये इस समय में परेशानियाँ और ज़्यादा बढ़ाने वाला है। सपोर्टिंग फैक्टर है नहीं, इरिटेशन ज़्यादा है, जिसके कारण गलत निर्णय लेकर के खुद का नुकसान कर बैठेंगे। ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखिएगा कि अपनी ज़ुबान पे जितनी मिठास हो सके वो रखिएगा, क्योंकि इस समय में कुछ ऐसी चीज़ें बोल पड़ेंगे जो छुपा करके रखनी चाहिए थी। ये कहा जाए कि अपने तक ही रखनी चाहिए थी, बाहर नहीं कहनी चाहिए थी। उन चीज़ों को आप सामने कह करके सामने वाले को इस समय में परेशान करना या तो फिर किसी तरीके से अटैक करने की पोजीशन में अपने आप को ला देंगे और फिर खुद परेशान होंगे। यहीं पे जीवन साथी के साथ में भी छोटी छोटी बातों पे जो आपके विवाद हैं वो इस समय में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, गहरे होने वाले हैं, जिससे उभरना वापस मुश्किल हो सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे फूंक फूंक के कदम रखिएगा। 16 तारीख तक मैं ये कहूँ कि जो परेशानियाँ हैं पेन पेपर लेकर के नोट कर लीजिए, बोलना नहीं है। और जब 16 तारीख की सुबह आती है तब जाकर के सामने वाले को लेकर के बैठिए कि आपने ये कहा था उसका उत्तर ये है, आपने ये कहा था उसका यहाँ पे सुझाव ये है। तो उस समय लेकर के बैठ करके समझाना बेहतर रहेगा। इस समय में दीवार में सिर देने वाली बात हो सकती है कि समझाने की कोशिश करो पर सामने वाले समझना नहीं चाहेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मीन राशि की, तो आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स 100% पॉजिटिविटी प्रदान कर रहे हैं। और ये पॉजिटिविटी आज आपको मिलने वाली है, क्योंकि कल ये कहा जाए कि 8:43 पे तुला राशि में चंद्रमा आ जाएंगे, आपके लिए 8th हाउस के चंद्रमा होंगे और वहां पे जाकर के परेशानियां कुछ ज़्यादा बढ़ सकती हैं। आज का दिन जो है, चाहे वो इनकम जनरेशन की बात हो, सही लोगों से मेल मुलाकात की बात हो, अपने काम को पूरा करने के लिए किसी इंसान से मिलने जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। ऐसे समय में कमिटमेंट रिटर्न में ले लेना फ़ायदेमंद रहेगा। लिखित चीज़ें होना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है या कि वर्बली लोगों से बात कर लेना। ऐसे समय में खाने पीने को लेके जो आप चाहते थे वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सुखद अनुभव मिल सकते हैं, अच्छी यात्राएं करने का मौका मिल सकता है। ये कहा जाए कि फैमिली के साथ में कहीं वेकेशन पे निकल रहे थे तो वो आपके लिए सुखद अवश्य बन सकता है।
यही दाम्पत्य जीवन में इस समय में रोमांस और रोमांच जो है वो बढ़ने वाला है। पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि रोमांस में ज़्यादा रोमांटिक होकर के कोई ऐसे कमिटमेंट्स ना कर दें, कोई ऐसी बातें ना कह दें जिसको लेकर के कल के दिन पछतावा होना शुरू हो जाए, फिर वो चाहे रिलेशनशिप में हो या तो फिर मैरिड लाइफ में। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब कर रहा हूं उपाय। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि देवशयन एकादशी जो है, या ये कहा जाए चातुर्मास जो लगने वाला है, तो ऐसे में मांगलिक कार्य में ये बाधक क्यों बनता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अगर देखा जाए तो विष्णु जी आषाढ़ शुक्ल एकादशी को क्षीर सागर में शयन करने चले जाते हैं और कार्तिक शुक्ला एकादशी तक, यानी कि 4 माह तक, ये जिसे हम चातुर्मास कहें, मलमास कहें, तो ये जो समय है इसमें शयन करते हैं। अब 2 माह बाद में करवट बदलेंगे, इसलिए भाद्रपद शुक्ला एकादशी यानी कि परिवर्तनी या पद्मा एकादशी कहलाती है। और इसी कालखंड को चातुर्मास भी कहते हैं, जिसमें विशेष कीर्तन हो, भजन हो, साधना हो, उपवास हो, इंद्रिय निग्रह आदि किए जाते हैं। और इसी कारण हिंदुओं में इन 4 माह में विवाह हो, प्रतिष्ठान की शुरुआत हो, नया घर हो उसका निर्माण हो, गृह प्रवेश हो, ये सभी शुभ कार्य जो हैं ये बंद होते हैं। तो अब यहां पे सवाल आता है कि क्या सच में विष्णु जी सोते हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो इसके पीछे की कथा क्या है, कहानी क्या है, वो समझना बहुत जरूरी है। अगर मानिए विष्णु जी जो कि इस सृष्टि का कार्यभार संभाले हुए हैं, वो स्वयं ही सो करके चले जाएं, तो प्रश्न उठता है कि कौन इस सृष्टि को संभालने वाला है। इन कथाओं को पढ़ करके आज के तर्क प्रिय मस्तिष्क में एक सवाल खड़ा हो जाता है कि देवशयन काल के 4 माह मांगलिक कृत्यों के लिए निषिद्ध हैं। ज्योतिष शास्त्र भी इस कालखंड में शुभ कार्यों के लिए आज्ञा प्रदान नहीं करता है, कोई मुहूर्त नहीं होते। नवग्रह, नक्षत्र आदि का राजा सूर्य और सूर्य का आधार ध्रुव और ध्रुव के शिशुमार हैं तथा शिशुमार के आश्रय भगवान विष्णु। शिशुमार के हृदय में भगवान विष्णु स्थित हैं, जिन्हें समस्त प्राणियों के पालनकर्ता या ये कहा जाए आदिभूत सनातन पुरुष कहा जाता है। आकाश में भगवान विष्णु का जो शिशामुर यानी कि गिरगिट या ये कहा जाए गोधा, इनके समान आकार वाला तारा में स्वरूप देखा जाता है। उसके पूछ भाग में ध्रुव स्थित होता है। यहीं ध्रुव स्वयं घूमता हुआ चंद्रमा, सूर्य आदि ग्रहों को घुमाता है और इस भ्रमणशील ध्रुव के साथ में नक्षत्र गण भी चक्र के समान घूमते रहते हैं। यानी कि ज्योतिष शास्त्र पूर्ण रूप से विष्णु भगवान से भी संबंध है और इसलिए देवशयन काल शुभ मुहूर्त के लिए निंदनीय हो जाता है। अब विष्णु पुराण के अनुसार या प्रैक्टिकली भी अगर देखा जाए तो सूर्य 8 महीने तक अपनी किरणों से रस स्वरूप जल को ग्रहण करके उसे आषाढ़ माह या आषाढ़ आदि 4 माह में पृथ्वी पर अमृत में जल कणों के रूप से बरसा देता है। यानी कि जैसे हम मॉनसून कहते हैं, ऋतु कहते हैं, उसी से अन्न की उत्पत्ति होती है और अन्न से ही संपूर्ण जगत पोषित होता है। सूर्य अपनी तीक्ष्ण रश्मियों से क्षीर सागर से जल खींच करके चंद्रमा को पोषण करता है और चंद्रमा आकाश से वायुमयी नाड़ियों के मार्ग से धूम, अग्नि और वायुमय बादलों में पहुंचा देता है। ये चंद्रमा द्वारा प्राप्त जल जो है मेघों से तुरंत ही नीचे नहीं गिरता, इसलिए वे अभ्र कहलाते हैं। अब देवशयन आदि काल जनित संस्कार के प्राप्त होने पर यह अभ्र स्थल जल निर्मल होकर के वायु की प्रेरणा से पृथ्वी पर बरसने लगता है। जो पानी है, जो जल है, बादलों द्वारा बरसाया जाता है, वो प्राणियों के जीवन के लिए अमृतमय होता है और औषधियों का पोषण भी करता है। और इस सृष्टि के जल से परम वृद्धि को प्राप्त होकर के समस्त औषधियां और फल पकने पर प्रजा वर्ग के साधक होते हैं। समुद्र का जल जब पृथ्वी पर बरसेगा तब नवग्रह, नक्षत्र और ब्रह्मांड के नियता विष्णु की दृष्टि मंद पड़ जाती है और यही उनका शयन काल बन जाता है। और इसी समय को चातुर्मास कहते हैं, जिसमें ऋषि, मुनि, साधक, गृहस्थी आदि एक स्थान पर 4 माह रह करके ही साधना करते हैं ताकि अमृतमय प्रभाव अधिक से अधिक मिल सके। और इसके कारण मांगलिक कार्य जो है, विशेषकर विवाह, ये पूर्ण रूप से इस समय काल में निषिद्ध होते हैं। सूर्य के आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करने के साथ में ही इस देवशयन काल का प्राय शुभ आरंभ होगा और चित्रा नक्षत्र तक विशेष रूप से ये माना जाएगा। वर्षा प्रभाव का अधिक संभावित समय
स्वाति नक्षत्र तक ही होता है। और इस समय के बीच में भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी और सीता माता के साथ में वन यात्रा प्रारंभ की थी। और सूर्य की दक्षिणायन प्रवृत्ति भी इसी कालखंड में आती है और कई मांगलिक कार्य उत्तरायण में ही श्रेष्ठ माने जाते हैं। दक्षिणायन में तो देह त्याग भी ठीक नहीं माना जाता और इसलिए भीष्म पितामह ने उत्तरायण की प्रतीक्षा की थी अपनी मृत्यु को पाने के लिए, या ये कहें कि जो अपनी मृत्यु वो चाहते थे उसके लिए वो उत्तरायण तक इंतजार किए थे। जहां तक भगवान विष्णु का प्रसंग है, यह भी वैज्ञानिक एक प्रत्यक्ष है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, इसके सिद्धांत से अनुसार विष्णु भगवान हमारे और जीव मात्र के शरीर में अनेक प्रकार से विद्यमान है। शरीर में स्थित गुणों में सत्व गुण भगवान विष्णु का प्रतिनिधि है। शरीर में स्थित सप्त धातुओं में पित्त को विष्णु का प्रतिनिधित्व माना गया है। अब देशयन काल में ही चौमासा रहता है और प्राकृतिक वायुमंडल के बदल जाने के कारण स्वभावतः पित्त की गति मंद पड़ जाती है। और इसी को हम यूं भी कह सकते हैं कि जन जन की शरीर समष्टि, जन जन की शरीर में विद्यमान विष्णु सो जाते हैं। अब देवशयन के 4 माह में विष्णु स्वरूप सत्व गुण की मंदता होने के कारण, साथ ही रजोगुण और तमोगुण को वृद्धि होने से इस ऋतु में प्राणियों को भोग विलासात्मक प्रवृत्ति, निद्रा, आलस अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होने लगते हैं। हरि के शरीरस्थ उपयुक्त प्रतिनिधियों के सो जाने के कारण, यानी कि मंद पड़ जाने के कारण कहा जाए कि अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक बाधाएं मानव समाज के सम्मुख उपस्थित होने लगती हैं, जिनके नाराकरण के लिए आयुर्वेद शास्त्र में इस ऋतु के लिए विशेष प्रकार के आहार और विहार की व्यवस्था की जाती है। ये कहा जाए कि बताया जाता है सत्व गुण की मंदता से उत्पन्न होने वाली दुष्प्रवृत्तियों के उपशमनार्थ ही चातुर्मास में विविध प्रकार के व्रत अनुष्ठान, कथा प्रवचन, यज्ञ यज्ञादि का आयोजन होता है, जिससे सत्व विरहित मन भी उत्पत्तिगामी न बन सके। और इस दृष्टि से हरिशयन एकादशी हमारे लिए चेतावनी बनकर के आती है, तो संदेश देती है कि हमें अविलंब अपनी ऋतुचर्या और दैनिक चर्या में उचित परिवर्तन कर लेना चाहिए और हमारा शरीर जो है वो मन स्वस्थ रख सके। मुहूर्त शास्त्र के अनुसार भी अगर देखा जाए तो यही 4 माह पृथ्वी का रजस्वला काल माना जाता है और इसी कारण गंगा जैसी पवित्र नदियों का जल भी इस काल में ग्रहण करना निषिद्ध माना जाता है। रजो दर्शन के समय पुरुष का सानिध्य निंदित माना जाता है और विष्णु इसलिए क्षीर सागर में चले जाते हैं तथा शयन करते हैं। विशेष रूप से कहा जाए तो विवाह जो है वो इस समय में पूर्ण तरीके से निंदित होता है, यानी कि कोई मुहूर्त नहीं निकाले जाते। आशा करता हूं आपको ये आज का एपिसोड पसंद आया होगा और हमेशा की तरह प्रार्थना यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।